जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 17वां वीडियो है और आज का टॉपिक है पाकिस्तान संबंधी लाहौर प्रस्ताव 1940, जिसे हम लोग लाहौर प्रस्ताव 1940 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान संबंधी लाहौर प्रस्ताव क्या था। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लाहौर प्रस्ताव 1940, इसको थोड़ा सा इस डेट को ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को हम लोग पाकिस्तान से लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो लाहौर प्रस्ताव 1940 हुआ था और एक और इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, वो था 1929-30 में। ठीक है, 1929-30 में, जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का था और ये वही लाहौर प्रस्ताव था मुस्लिम लीग का था। बस दोनों में यही अंतर है और डेट का अंतर है। ठीक है, 1940 और 1929-30, यानी कि एक तरह से मान के चलेंगे कि 10-11 सालों का ये गैप रहा है दोनों के अधिवेशन में। और यहाँ पर यानी कि जगह एक ही था, लाहौर था। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था लाहौर प्रस्ताव 1940। और 1929 और 30 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो लाहौर अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसको थोड़ा सा कायदे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही है। इसको थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 और 30 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, तो वहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही है। यानी कि एक डेट होता है 23 मार्च 1940 को, और यहाँ पर पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो अपना लाहौर प्रस्ताव होता है 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में होता है, 1940 के बीच में। 22 से 24 मार्च 1940 में ये होता है। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, एक और हम जो पीछे पढ़ चुके थे, इसी से रिलेटेड है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है ना। तो अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में यानी कि एक हिरार्की बनाते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो सबसे पहले अपना होता है लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, सबसे पहले अपना होता है लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा, लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, ये मार्च में होता है 23 मार्च से। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव होता है। अगस्त प्रस्ताव का समय होता है 8 अगस्त। सब एक ही वर्ष में है, 1940 में ही है। ठीक है, उसके बाद एक अपना होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो अगला चैप्टर है हमारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है आपका नवंबर 1940 में। तो इसकी हिरार्की को याद रखिएगा। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोगों ने पहले अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, अब लाहौर प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हिरार्की को याद करिएगा। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसमें स्वीकार किया गया। और लाहौर अधिवेशन का समय होता है 22, 23 और 24 मार्च 1940 में। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 23 मार्च को स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की गई थी और प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम एक व्यक्ति का नाम होता है जिन्ना साहब जो होते हैं। जिन्ना साहब 1925 तक बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी विचारों के थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर होते चले गए। और एक घटना होती है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ये बात अच्छी नहीं लगी और ये जो जिन्ना थे अलग होते चले गए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 22 मार्च 1940 को हम जानते हैं कि ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, एक सेकंड, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन 22, 23 और 24 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 22, 23, 24 मार्च को लाहौर अधिवेशन 22, 23, 24 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की शुरुआत होती है 22 मार्च से। और जिन्ना साहब इस दिन भाषण देते हैं और भाषण देते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। इन्होंने भाषण में कहा कि हिंदू और मुस्लिम, जिन्ना साहब भाषण में कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो भिन्न धर्म, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य से आते हैं। ये दोनों कौम न तो आपस में शादी करती
लगती है, न खाते पीते हैं। यहाँ तक कि दोनों दो भिन्न सभ्यताओं से आते हैं और दोनों ही विचारों और सिद्धांतों में मतभेद रखते हैं। उनके जीवन और जीवन के बाद के विचार अलग अलग हैं। यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी प्रेरणा इतिहास के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उनके अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग नाम हैं और उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। प्रायः उनके नायक एक दूसरे के शत्रु रहे हैं और उसी प्रकार उनकी जीत हार एक दूसरे पर होती रही है। दो अलग अलग देश को मिलाकर एक बनाना, जिसमें एक संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक होगा, इससे दोनों में असंतोष बढ़ेगा और असहमति के कारण सरकार और राज्य को चलाना संभव नहीं होगा। तो ये देखिए, एक तरह से यहाँ से पाकिस्तान की स्पष्ट मांग करने लगे थे मोहम्मद अली जिन्ना, एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद बताया कि उपाय के रूप में बताया कि राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अंतर्गत मुस्लिम एक राष्ट्र है। अतः हम अपने लोगों से आशा करते हैं कि वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का संपूर्ण विकास करे, जैसा कि हमारे आदर्श हमारे श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों ने कहा है। इसके आधार पर फजल उल हक ने प्रस्ताव रखा, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम था। उसके बाद भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किया जाए ताकि वह वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। ठीक है ना, बहुसंख्यक हो जाए। भारत के उसके इसी के अंतर्गत बताया गया कि भारत का विभाजन कैसे होगा, कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश प्रभुत्ता संपन्न और स्वशासी हो, तथा जिन राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो वहां उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हो। ऐसा उन्होंने भाषण में कहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है और वहाँ पर मोहम्मद इकबाल होते हैं, जो सारे जहाँ अच्छा से गीत लिखते हैं, जो सारे जहाँ से अच्छा गीत जो लिखे थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध हो, इनको मिलाकर एक प्रांत बना दिया जाए और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को स्वशासित इकाई बनाया जाए। उसमें ब्रिटिश राज्य रहे भी और नहीं भी रहे, लेकिन यदि ऐसा कर दिया गया तो प्रांत बना दिया गया तो इससे सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, अलग अलग तरीके से मुस्लिम लीग के माध्यम से या अन्य अधिवेशनों के माध्यम से पाकिस्तान की मांग की जा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और पाकिस्तान की मांग को हम मजबूत देते हैं 1930 में इकबाल साहब के विचार पाकिस्तान की मांग को ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मांग होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में कैम्ब्रिज का नौजवान छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सुझाया। चौधरी रहमत अली का नाम याद रखिएगा, इन्होंने पाकिस्तान का नाम सुझाया था। ठीक है, पाकिस्तान का नाम सुझाया था। और मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के अंदर भय फैला दिया कि हिंदू अगर शासन करेंगे, हिंदू भारत आज़ाद होता है तो हिंदुओं का भय दिखाया गया मुस्लिम समाज में कि हिंदू बहुसंख्यक है और ये आप पर शासन करेंगे। तो इन तीनों को मिलाकर, यानी कि इकबाल साहब के विचार को और 1935 में कैम्ब्रिज नौजवान छात्र चौधरी रहमत अली के पाकिस्तान के नाम को और मुस्लिम समुदाय के अंदर जो भय है, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को समझते हुए 1940 AD में जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग रखी थी लाहौर प्रस्ताव में, इसी लाहौर प्रस्ताव में। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि क्या रही है। पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसको हम एक बार नज़र दौड़ाते हैं। 1906 में मुस्लिम का समूह शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने मांग रखी थी। इसके बाद मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना, ये पहला कदम था पाकिस्तान के ओर जाने का। यानी कि जब अंग्रेज़ों की तरफ से देखते हैं कि कैसे कैसे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया, यानी कि पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि को देखें तो 1906 में मुस्लिमों का समूह शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने मांग रखी और इसके तुरंत बाद हम देखेंगे थोड़े समय के बाद मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गया। उसके बाद 1909 में देखें तो सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया गया, यानी मार्ले मिंटो सुधार जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसमें सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया गया। फिर तीसरा 1919 में मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण दे दिया गया। फिर चौथे घटना देखते हैं कि 1935 में मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण और अधिक किया गया। तो ये देखिए, यहाँ से पाकिस्तान की नींव मजबूत होती जा रही है, यानी कि पाकिस्तान नामक देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।
इतिहास की दूसरी दिशा को देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि एकता का प्रयास नहीं किया गया। इतिहास की दूसरी दिशा की ओर नज़र दौड़ाए तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रयास किया गया था। इसमें पहली घटना होती है 1916, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। फिर उसके बाद 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के मिले जुले रूप से एकता आई थी हिंदू और मुस्लिम में, जैसे कि 1857 में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े थे। लेकिन फिर एक घटना होती है 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में, ये हिंदू मुस्लिम की जो एकता की हवा है वो दिशा बदल जाती है और हिंदू मुस्लिम सद्भाव के स्थान पर विरोध आने लगा। ठीक है, उसके बाद एक घटना होती है नेहरू रिपोर्ट की, जो नेहरू रिपोर्ट को ये जो मुस्लिम लीग थी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समझा कि मुस्लिम लीग को एक साथ लेकर चलना संभव नहीं है, दोनों को रास्ते अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती रही, वहीं पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम समुदाय मुस्लिमों के हित की मांग करते रहे। तो ये घटना 1940 से शुरू हो जाती है पाकिस्तान के लाहौर प्रस्ताव के साथ, पाकिस्तान की मांग, और 47 तक आते आते पाकिस्तान की नाम का मांग बहुत अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुंचता है और 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। एक और घटना होती है कि जैसे कि प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सरकार बनाई थी उससे त्याग पत्र दे दिया, तो ये जो जिन्ना साहब थे और या मुस्लिम लीग था मुक्ति दिवस मनाया, और मुस्लिम यहीं से दिख जाता है कि मुस्लिम लीग बेमनस रखने लगा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति। ठीक है, और पाकिस्तान के मांग के रूप में ये हमारे सामने दिखाई देता है और 1940 से ये मांग शुरू होता है और 47 आते आते ये जोर पकड़ लेता है। तो ये रहा थोड़ा सा इतिहास पाकिस्तान के मांग का। ठीक है, लेकिन अब हम स्थिति को देखते हैं कि लाहौर प्रस्ताव के बाद अब भारत में कितने समूह हैं जिनके बीच बातचीत होनी है, यानी कि बातचीत के लिए कौन कौन से मंच रहेंगे, कौन कौन से दल होंगे। इसमें सबसे पहले सर्वोच्च रूप से ब्रिटिश सत्ता होगी। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता, उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद होगी देसी रियासतें। ठीक है, 4 ग्रुप बन गए जिनसे अब बातचीत करना होगा। देश के अंदर ही इतने ज़्यादा एकता नहीं रही और इतनी चीज़ें हमारे सामने आती है, इतने दल हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना लाहौर प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर पाकिस्तान नामक देश की मांग की गई थी। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।